हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर समय कार्य में। तो समय कार्य में यहाँ पर मैंने कल आपको एक सवाल दिया था जिसकी कमेंट किसी एक की भी नहीं अभी तक। क्यों? अब हो सकता है आगे कभी आ जाए, पर जब मैं वीडियो बना रहा अभी तक तो किसी की एक भी कमेंट नहीं है, मतलब सवाल समझ में ही नहीं आया ना। चलो मैं करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपसे। तो RS के लेवल का सवाल है वो, कुछ लेवल का भी दे दिया था मैंने। ये भी देख रहा था कि लड़के करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने सवाल दिया था A प्लस बी दोनों 12 दिन में करते हैं, B प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर दोनों को मैं घटा दूंगा, इस बार क्या करूंगा, इस बार जोड़ूंगा नहीं, घटाऊंगा इसमें से। तो यहाँ पर दोनों से 12 से एलसीएम लिए कितना 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। एक दिन में ये दोनों का कितना काम करते हैं? 5। और यहाँ पर एक दिन में बी और सी दोनों कितना काम करते हैं? 4। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको काटे माइनस करूं मैं, बी से बी गया तो ए माइनस सी, दोनों की क्षमता में अंतर, यहाँ पर दोनों की क्षमता में अंतर कितना आ जाएगा? बी यहाँ भी कॉमन है, बी यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो दोनों की क्षमता यहाँ पर हट जाएगी। तो ये ए और सी दोनों की क्षमता, ये क्या आता है यहाँ पर? समय आता है। और ये क्या आता है? क्षमता आती है। क्या आती है? क्षमता। या एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक दिन में ए बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, और बी सी कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। अब बी दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों का अंतर ले लिया मैंने, कितना? 1 ले लिया है, ठीक है। 2-3 प्रकार से सवाल हो जाता है ये में, अब जैसा आपको उचित लगे। तो यहाँ पर 5 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, मतलब दोनों ए और सी दोनों की क्षमता में अंतर कितना आया? 1 आया। अब उसके बाद में 1 आया, मतलब कि दोनों के समय में अंतर कितना आ जाएगा? 60 आ जाए। क्षमता में अंतर 1 है, एक दिन का काम 1 है, मतलब कुल काम कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। ये दोनों के समय में अंतर आ गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर तो टोटल काम कितना हो गया? तो यहाँ पर फिर आगे बोल रहा था अपने को क्वेश्चन यहाँ पर कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्यकुशल है। सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्यकुशल है, ये क्वेश्चन में बोला है अपने को। तो ये दोनों की क्या है? क्षमता है। क्या है? क्षमता। तो यहाँ पर दोनों की क्षमता में अंतर कितना है? 1। और यहाँ पर दोनों के समय में अंतर कितना है? 60, ठीक। समय में अंतर कितना? 60, और क्षमता में अंतर कितना? 1। तो यहाँ पर ये कुल काम हो गया, क्या हो गया है? 60 गुणित 1। एक दिन का काम 1 करता है, टोटल 60 काम है यहाँ पर। तो 60 काम हो गए यहाँ पर, और इसके बाद में 60 गुणित 1। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कि ए कितने दिन में करेगा। क्या पूछ रहा है अपने से वो? ए कितने दिन में, इसे बी पूछा होगा है ना, पर वो आंसर एक ही दे रहा है RS काम। चलो ठीक है, दोनों निकाल लेंगे, तीनों निकाल लेंगे, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है? 2। तो मैं 2 से भाग दे दूंगा, तो यहाँ पर इसका समय कितना आ जाएगा? 30। या फिर यहाँ पर ए का निकालेंगे, तो एक दिन में कितना काम करता है वो? 2। टोटल काम कितना है? 60। तो यहाँ पर वो एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। 60 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 30 दिन का लगेंगे। और इसके बाद में सी का निकालेंगे यहाँ पर, तो सी कितना? एक दिन में 1 काम करता है, मतलब कि टोटल काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। तो इसके बाद में ये तो आ गई अपने ए और सी, टोटल 60 गुणित 1, और इसके बाद में 2 का भाग देंगे, तो ए आ जाएगा यहाँ पर कितना? ए का समय आ जाएगा यहाँ पर आपके 30, और सी का इसी प्रकार से आगे कितने? 60 गुणित 1/1। तो ये सी कर देगा उसे कितने दिन में? तो 60 दिन। देखो सिंपल सा है, मैंने कुछ नहीं किया। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन। मैंने दोनों को घटा दिया, 5 में 4 गए, कितना बचा? 1। उसी प्रकार से 12 बन 60, 15 चौक 60, एक क्षमता का अंतर। तो इधर बी से बी गया, बचा क्या? ए माइनस सी। तो दोनों के समय में अंतर कितना आ जाएगा? 60। एक काम है 60, एक दिन में एक काम कर रहे हैं, दोनों का समय में अंतर, क्षमता में अंतर नहीं लिया आपने, तो दोनों का समय में अंतर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। टोटल काम कितना है? 60 है। तो एक क्षमता 60 के बराबर हो गया अपने लिए, यह इक्वल हो गया अपने। अब उसके बाद में वापस बोल रहा है वो, तो ए की क्षमता कितनी है? 2। तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। और 1 काम करता है, मतलब कि ये काम कितने दिन में करेंगे? तो 60 दिन में करेंगे।
और इसके अलावा अपन एक विधि से और भी कर सकते हैं। देखो इसी सवाल को यहाँ पर मैंने निकाला है, आपके a माइनस सी की वैल्यू निकाली कितनी, 1/60। दोनों के समय में अंतर कितना, 60 आया है। अब यहाँ पर c की तुलना में a दुगना अच्छा कार्यकुशल है, तो ये क्षमता है, और इसको अगर मैं समय में लूंगा तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मतलब 2 x काम करेगा और ये x काम करेगा। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं a का कितना है, x, तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/2x बराबर 1/60। दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 2x, x से x और 2x दोनों का एलसीएम ले रहा हूं मैं, 2x, x से गया 2 बार तो ये 2 ले लिया मैंने, 2x से गया 1 बार तो ये 1 ले लिया मैंने, 1/60। ये दोनों के समय में अंतर है 60, तो a माइनस सी बराबर 1/60 लिखा है मैंने, जैसा यहाँ से निकाला था। फिर यहाँ 2 में से गया 1 और 2 से इसको उड़ाया कितनी बार, 30 बार। अब 1 से उधर चला जाएगा, 1/x बराबर 1/30, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30। तो ये देखो यहाँ पर ये 30 और ये 30 दूनी 60, फिर भी वही आया। आप कैसे भी करो आंसर वही आएंगे। और यहाँ पर इसको डायरेक्ट करो, इसकी क्षमता 2 है, कुल काम है 60, तो ये 30 आ जाएगा। इसका एक दिन में ये काम करता है, टोटल काम है 60, तो कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखो अब में ऐसा ही सवाल है जो मेरे खुद के एनटीपीसी एग्जाम में आया था पिछली बार, प्री में, मेंस में नहीं, मेंस में वो लेवल के आएंगे। मिटा दो, हो जाएंगे, सॉल्व करके देख लेना। और एक और सवाल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, क्षमता से रिलेटेड दे रहा हूँ, क्या से रिलेटेड, क्षमता से रिलेटेड यहाँ पर सवाल दे रहा हूं। तो उसने सवाल दिया था ए और बी, क्या दिया था क्वेश्चन, ए बी की क्षमता का अनुपात है 8:5। कितना है, ए बी की क्षमता का अनुपात दिया था उसने अपने को 8:5, और वो फिर बोल रहा है अपने को ए तथा बी दोनों मिलके, क्या बोल रहा है, ए और बी, यहाँ पर अंतर था, अब दे रहा है ए प्लस बी दोनों मिलके 40 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। तो बताइए अकेला ए उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी क्षमता है, मतलब एक दिन का काम है, एक दिन में 8 काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। अब यहां से देखो 8 और 5 कुल काम कितना है, 13। अब कुल काम हो गया 13, और यहाँ पर दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, 40 दिन में। एक दिन का 13 काम, कुल 40 दिन का काम, तो ये कुल काम हो गया। ये क्या हो गया, कुल काम हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ पर ए का निकालेंगे अपन, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पर 8 काम कर रहा है, तो यहाँ पर पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ए बराबर 8 से 5 13 बन जाए 65, ए 65 दिन में करेगा। और बी का निकालेंगे तो 40 13 बटे, बी की क्षमता कितना, देखो 8 और 5, एक दिन में 8 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, कुल काम हो गया 13। ए बी दोनों मिलकर 40 दिन में काम करते हैं, तो ये यहाँ पर दोनों मिलके दे दिए अपन ने, तो यहाँ पर ये कुल काम हो गया है, टोटल काम हो गया यहाँ पर 40 × 13। अब उसके बाद ए से करवाना हो तो एक दिन में 8 काम करता है, मतलब ये 65 दिन में काम करेगा। एक दिन में 5 काम करता है ये, मतलब कि यहाँ पर 5 से कितनी बार जाएगा, ये 8 और 13 104 दिन में, ये ए और बी दोनों निकल गए, हो गया। और इसको अपनी एक और मेथड से भी करते हैं अपन, ये क्षमता है, समय में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 8x। क्षमता समय की उल्टी होती है, तो 5 इधर आ जाएंगे, 8 उधर आ जाएंगे। अब उसके बाद बोल रहे हैं अपने को a प्लस बी 40 दिन में करते हैं, a प्लस बी 40 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 1/40, और इसके आगे यहाँ पर a कर रहा है 5x दिन में। a b की क्षमता 8:5 में है, तो ये 5x और 8:5 क्षमता थी, समय में 5x 8x ले लिया अपने। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/5x 1/8x बराबर 1/40। अब दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो 40, 5 से गया 8 बार, 8 से गया 5 बार और 1/40। एलसीएम लेना तो आता है आपको क्या, 5x 8x दोनों का एलसीएम लिया है मैंने 40x, कितना लिया है 40x। 5x से गया 8 बार, ये 8 लिख दिया, 8x से गया 5 बार, 8 5 13, 13/40 x बराबर 1/40, 40 से 40 और x उधर गए,
ठीक, x की वैल्यू 13, तो ये जगह 13 8 104 13 पंजे 65, a की वैल्यू 65 और यहाँ भी a की 65। दोनों विधि से करो, जैसा आपको उचित लगे, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट एक बार आपको। ठीक है, अब ये सवाल था। अब आगे एक सवाल और भी आएगा, इसमें ही यहाँ पर घुमा फिरा के देखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ये दुगनी ले ली मैंने। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब उसके आगे बोल रहा है यदि दोनों मिलके 14 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। अब कुल काम कितना हो गया? 2 ने 3, ये एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो कुल 2 ने 3 दिन, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक की क्षमता 2 है, ये दोनों मिलके 14 दिन में कर रहे हैं, तो ये टोटल काम हो गया। और ये एक दिन में ए का निकालेंगे, एक दिन में 2 काम करता है, मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। और बी का करेंगे तो 14 × 3, बी कितना करता है? एक दिन में 1 काम करता है, तो इन्हें 14 दिया 42 दिन लगेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो ये मैंने दुगना ले लिया इसको। अब यहाँ पर आगे फिर देखो, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी, ये दुगनी। अब ए बी दोनों मिलके 14 दिन में कर रहे हैं। अब दोनों मिलके कुल 14 दिन में कर रहे हैं, 2 और 1 3, एक दिन में कितना? 3 काम कर रहे हैं, मतलब टोटल उनके लिए 14 दिया 42 काम है। कितना काम है? 42 काम है। एक दिन में 2 काम करता है, मतलब पूरा काम 21 दिन में करेगा। एक दिन में 1 ही काम करता है, तो 42 काम 42 दिन में करेगा वो। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। यदि किसी कार्य अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए को बी से 10 दिन कम समय लगता है, ए को बी से 10 दिन कम का समय लगता है, ए को बी से, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए को बी से 10 दिन कम लगता है, मतलब बी को ज्यादा दिन लगते हैं। ठीक है, बी माइनस ए 10 दिन, बी को 10 दिन अधिक लगते हैं, ए बी से 10 दिन, ए को 10 दिन कम लगते हैं या बी को 10 दिन अधिक लगते हैं, बात एक ही है। अब उसके बाद में ये तो थी क्षमता, क्या थी? क्षमता। अब इसको अपन समय में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? समय में। तो ये 2:1 था, तो ये हो जाएगा 1:2। अब यहाँ पर दोनों के समय में अंतर कितना है? 10, तो यहाँ दोनों के अनुपात में अंतर कितना है? 1 हो गया। दोनों की क्षमता और ये समय। अब समय में अंतर कितना दिया था उसने? 10। ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं या बी को ए से 10 दिन अधिक लगते हैं, कुल मिला के दोनों के समय में अंतर है वो। ये समय में अंतर और अनुपात में अंतर कितना? 1। देखो यहाँ पर बी को अधिक लग रहे हैं और ए को कम लग रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों के अनुपात में अंतर कितना है? तो 1। और समय में अंतर कितना है? तो 10। दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ए का निकालेंगे तो यहाँ पर रख देंगे रेशियो किसका? ए का। 10/1 × 1, तो ए को लगेंगे 10 दिन, बी को लगेंगे कितने? 20 दिन। ये दोनों का कार्य आ जाएगा अलग अलग। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो समय हो गया 1:2 में। इसकी क्षमता दुगनी है, मतलब इसको 1 समय लगेगा, इसकी क्षमता आधी है, मतलब इसको 2 समय लगेगा। अब ये क्षमता और समय में चेंज किया, इसके बाद दोनों के समय में अंतर दिया था उसने 10, कि ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं या बी को ए से 10 दिन अधिक लगते हैं, कुल मिला के दोनों के समय में अंतर। तो यहाँ दोनों के अनुपात में अंतर कितना लिखा मैंने? 1 लिखा, और एक अंतर 10 के बराबर, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो गए दोनों। और देखो एक और क्वेश्चन देगा यहाँ पर आगे अपने को, ए बी की कार्य क्षमता 4:3 में है, ए बी की कार्य क्षमता 4:3 में है। अब उसके बाद में आगे फिर बोल रहा है अपने को ए बी की कार्य क्षमता 4:3 में है। यहां पर अकेला ए उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करे, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा, ये पूछा है अपनों से। तो ये वापिस हो गए अपने लिए क्षमता, तो समय हो जाएगा वापिस 3:4। ए 12 दिन में करता है, ए बी की कार्य क्षमता 4:3 में है, तो समय हो गया 3:4 में। अब यहाँ पर ए का समय दिया 12 और ए का रेशियो कितना है? 3। तो यहाँ पर 3 रेशियो किसके बराबर? 12 के बराबर। और अपने को निकालना है बी का, तो बी का रेशियो कितना है? 4 = क्वेश्चन मार्क।
12/3 इंटू 4, 3 से 4 में 4 चौक 16, ये निकल गया 16। अब ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 16 दिन में। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें इनको अच्छे से समझ लेना आप। अपन प्रैक्टिस करेंगे और भी करेंगे, अपन आगे वीडियो आएगा तो उसमें ये RS लेवल के सब सवाल करेंगे, उसमें आएंगे क्वेश्चन। अभी हाल फिलहाल मैंने समझाया आपको बेसिक तरीके से, और भी देखो इसमें आगे। यहाँ पर फिर देगा, इसमें एक टाइप से और देगा क्वेश्चन। यहाँ पर कैसे देगा, ए बी की कार्य क्षमता यहाँ पर 2:3 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी की कार्य क्षमता 2:3 में है। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि ए उस कार्य को 9 दिन में करे तो बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये दिया है। तो अब ऐसा नहीं हो तुम यहाँ पर एक से क्षमता समय में चेंज किया 3:2। अब यहाँ पर ए का रेशियो निकला कितना, ए का रेशियो 3, ये चेंज हो गया, ये क्षमता थी, समय में चेंज किया हमने, चेंज हो गया। अब उसके बाद में दोनों ए प्लस बी, तो 3 2 5 मत रख देना आप, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं ऐसे स्टूडेंट, इसलिए मेरे को हंसी आ गई, क्लास के मजे कुछ और है। अब यहाँ पर 9/3, अब क्या पता घर में तुम भी ऐसे कुछ कर रहे होंगे, तभी वो शुरू वाले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया तुम्हारे। ऐसे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पर ए 9 दिन में कर रहा था, ए का रेशियो कितना है 3। अब दोनों को मिल के पूछा है, तो मिल के पूछा है तो अपन पहले बी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बी, और बी का रेशियो कितना है 2, 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया। और ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए 9 दिन में, ए 9 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में। अब तुम 5 रखते डायरेक्ट 6 9 15 आ जाते, जो गलत है। अब ए बी 6 दिन में कर रहा है, ए 9 दिन में और बी 6 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कितना होगा 18, 6 18, 9 दूनी 18, 6 18, 9 दूनी 18, 18/3 2 5, 3 2 5। भाई ए 9 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके करेंगे, समय कम लगेगा ना, 15 दिन अधिक कैसे लगेंगे, ये भी तो लोचा है। 5 3 15 में 3/5, 3 से 3/5 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। ये तो पहला क्वेश्चन है, शुरुआती ये बताया मैंने, शुरुआती यहीं से करी, ठीक है। खैर ठीक है, आप गलत नहीं कर रहे हो। दूसरा गुस्सा आप पे निकाल रहा हूँ, ऐसे क्लास में करते हैं, ठीक है, तो वो गुस्सा तुम पे भड़क रहा है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो मैंने 3 टाइप के सवाल करवा दिए हैं, इसके आगे के सवाल लेकर के आया हूं मैं यहाँ पर, उनको अच्छे से समझना, आप इनको भी अच्छे से देख लेना, एक बार और वीडियो देख लेना नहीं समझ में आए तो, ठीक है। अगले सवाल में डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं स्पीड से करूंगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रहा है अपने को, ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। अब यहाँ पर कार्य की शुरुआत दोनों एक साथ करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलो मैं आंकड़े चेंज कर देता हूँ। ए कर रहा है 15 दिन में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। कार्य की शुरुआत ए करता है, क्या बोल रहा है, कार्य की शुरुआत ए करता है तथा 3 दिन बाद काम छोड़ दे, तो बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में ए कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, और 3 दिन बाद एक कार्य की शुरुआत अकेला करता है। अगला सवाल आएगा, दोनों कार्य की शुरुआत एक साथ करते हैं। ये 2 प्रकार के सवाल करूंगा मैं इसमें यहाँ पर। तो दोनों का एलसीएम लिया कितना 30, 15 से 2 बार, 10 से 3 बार, ठीक है। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। तो यहाँ पर ये करेगा 2 काम, ये करेगा 3 काम। तो यहाँ पर उसने प्रारंभ में 3 दिन तक काम किया ए ने,
मतलब उसने कितना काम कर लिया, 6 काम कर लिया। तो 6 घटा दूंगा, 6 काम कर लिया उन्होंने, मतलब कितना और बचा, 24 काम। एक कर रहा 15 दिन, बी कर रहा 10 दिन में, मतलब ये 2 दिन में करता है, ये 3 दिन, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो यहाँ पर 3 दिन तक किया, मतलब उसने 6 काम कर लिया है, बाकी बचा 24। अब कौन करेगा, तो बी करेगा। तो बी कितने दिन, एक दिन में 3 करता है, मतलब कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, वो 8 दिन में करेगा। यहाँ पर ऐसे ही 2 सवाल और लेकर के आ रहा हूं मैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ए तथा बी, ए कर रहा है यहाँ पर 20 दिन में और बी कर रहा है यहाँ पर 30 दिन में। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन काम किया। ए अकेला 5 दिन तक काम करता है, प्रारंभ में अकेला 5 दिन कार्य करता है और फिर काम छोड़ के चला जाता है। तो उसके बाद में शेष बचा कार्य, यहाँ पर ए छोड़ के जा रहा है, इस बार बी छोड़ के जा रहा है। कौन जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है। चलो बी छोड़ के जा रहा है तो बी से कर लेंगे अपन। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम आ गया कितने, 60। तो 20 से 3, 30 से 2, 20 से 60, 30 दूनी 60। तो यहाँ पर ये 5 दिन तक काम करेगा, मतलब 5 दूनी 10 काम हो गया है। कितना काम हो गया है, 10 काम हो गया। और इसकी एक विधि और बताऊंगा मैं यहाँ पर, इसकी एक विधि और भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए कर रहा 20 दिन में, बी कर रहा 30 दिन में, टोटल काम है कितना, 60। तो यहाँ पर बी प्रारंभ में कार्य की शुरुआत करता है बी, और 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, मतलब 5 दिन तक, 5 दूनी 10, टोटल 10 काम हो गया है। बचा कितना है, 50 काम। और 50 काम कौन करेगा, तो ए करेगा, ठीक है। तो एक कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, मतलब 16 या 48 में 2 50, ठीक है। 3 से उड़ाएंगे 50, 16 से 2/3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसको एक विधि से और भी करें यहाँ पर, तो अपन हो जाएगा a माइनस एक्स बटे में a इंटू में b। कार्य जो छोड़ के जाए ना वो ऊपर लिखेंगे अपन। कार्य छोड़ के जा रहा 15 माइनस 3 बटे 15, ये शेष काम आ गया। क्या गया है, 15 माइनस 3 बटे 15। और शेष काम कौन करेगा, बी कर रहा है, जो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। 15 में से 3 गए, कितने बचे यहाँ पर, तो 15 में से 3 गए यहाँ पर आपके, तो यहाँ बचा आपके 12 बटे 15 इंटू में 10। 3 से 4 बार, 3 से 5, 2 ने 4 दूनी 8 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हुआ, 8 दिन में कार्य पूर्ण हो गया। और इसको भी करेंगे अपन यहाँ पर, तो 30 माइनस 5 बटे 30, शेष काम करेगा कौन, 20। अब 30 में से 5 गए तो कितने बचे, 25, 20 बटे 30, ये 25 दूनी 50 बटे 3, तो ये हो जाएगा 16 से 2 बटे 3। कैसे भी करो आंसर वो आएंगे। अब ये तो थी 2 की बात, और शुरुआत कौन कर रहा था, अकेला कर रहा था। अब यहाँ पर दोनों शुरुआत एक साथ करेंगे। P और Q दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु 6 दिन बाद P छोड़ने से। अब कार्य की शुरुआत दोनों एक साथ करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके, इसकी भी देख सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रहा है PQ 15 व 20 दिन में करते हैं। PQ 15 और 20 दिन में करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में PQ 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। क्या किया इस बार कार्य की शुरुआत दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फर्क है इन सवालों में। इसमें शुरुआत करो तो अकेला ए, इसमें शुरुआत करें दोनों मिलके। ये दूसरी टाइप का आया है अब आपके लिए। तो यहाँ पर दोनों मिलके शुरू कर रहे हैं, मतलब कि पहले किसी एक में मल्टीप्लाई किया था, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, बस। और क्या, अब दोनों ने मिलकर, तो यहाँ पर एलसीएम मिला 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। और आगे बोल रहा है कितने दिन तक, 6 दिन बाद पी छोड़ के जा रहा है, मतलब ये पी छोड़ के जा रहा है 6 दिन बाद। और कार्य की शुरुआत दोनों ने एक साथ करी, मतलब 6 दिन तक ये भी करेगा और 6 दिन तक ये भी करेगा। 6 दिन तक दोनों करेंगे, तो 6 चौक हो जाएगा 24, ठीक है। 6 चौक 24 और 6 तिया 18, ठीक। तो यहाँ पर 18 7 दोनों जोड़ देंगे, टोटल हो जाएंगे कितना, 42। कितना काम हो गया है, 42 काम हो गया है। और कितना और बचा है आपके, तो 42 काम हो गया, मतलब यहाँ पर बचा कितना, 18 काम और बचा है। और अब यहाँ पर P छोड़ के गया, मतलब बचा कौन है, Q। और Q एक दिन में कितना काम करता है, तो वो
क्यों 3 काम करता है। तो यहाँ पर 18/3 मतलब 6 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर बी 15 दिन में, बी 20 दिन में। ठीक है, कार्य की शुरुआत दोनों एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों शुरुआत करें 60, टोटल काम है 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 6 चौक 24, 6 तिया 18। तो यहाँ पर 6 दिन तक दोनों एक साथ काम किया, मतलब 24 में 18 42 काम हो गया है और 18 शेष बचा है। 18 काम कौन करेगा, तो 18 काम को यहाँ पर बी अकेला करेगा, जो कि एक दिन में 3 काम करता है, मतलब 6 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। ए अकेला 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। अब कार्य की शुरुआत दोनों एक साथ करते हैं तथा 4 दिन तक कार्य की शुरुआत दोनों एक साथ करते हैं तथा 4 दिन बाद दोनों तक साथ करते तथा शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। अब यहाँ पर दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो टोटल 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। अब 4 दिन तक कर रहे हो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 16 ने 12 कितना हो गया, 28 काम हो गया। कुल काम कितना है 60, 60 का 28 काम हो गया है। तो शेष काम 60 में से 28 को घटा देंगे अपन, कितना बचा 32/60। तो यहाँ पर 4 से 8 बार, 4 से 15, तो ये तो काम हुआ और ये शेष काम। और उसने यही पूछा अपने क्वेश्चन को, ए बी 15 दिन में 20 दिन में करते हैं तथा दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तथा शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना है। तो शेष बचा कार्य 32 है और पूरा कार्य कितना 60, 60 का ये बचा हुआ कार्य और ये दोनों ने मिलके कर दिया 4 दिन में, वो सवाल है यही। और अब इसमें आगे क्वेश्चन दे रहा है, ए 20 दिन में और बी 25 दिन में। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 25 दिन में। कार्य की शुरुआत दोनों एक साथ करते हैं तथा 5 दिन कार्य करने के बाद दोनों मिलकर कार्य किया और 5 दिन बाद बी काम छोड़ दे। ये 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है और दोनों ने मिल के काम किया, मतलब एलसीएम आया लगभग 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आया है। तो 20 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 दिन ये, 5 दिन ये, तो 25 इसने किया और 20 इसने किया। दोनों ने अलग अलग काम को किया है। टोटल काम हो गया है यहाँ पर आपके कितने 45। कितना और रहा है तो 55 काम और रहा है। 45 काम हो गया है, 45 घटा है 55 काम रहा है और शेष काम बी छोड़ के जा रहा है, मतलब बचा हुआ कौन है ए। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए कितना करता है 5, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, यहाँ पर 11 दिन में आपके कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पर आगे क्वेश्चन देगा अपने को, ये तो थे 2, अब 3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 3 व्यक्ति आ जाएंगे। अब 3 व्यक्ति में आ जाएगा यहाँ पर आपके ए कर रहा है आपके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर सोनल, सरिता, अमृता। सोनल, सरिता और अमृता 3 है यहाँ पर। सोनल, सरिता, अमृता 6, 10, 12 दिन में करते हैं। 6, 10 और 12 दिन में करते हैं। अब अभी तक 2 थे, अब 3 आ गए। 3 आ गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना यहाँ पर आ जाएगा आपके लगभग 60। 6 से 10, 10 से 6 और 12 से 5, 6 दाम 60, 10 छंग 60 और 12 बजे 60। अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि अमृता 4 दिन काम करके छोड़ देती है। अमृता 4 दिन बाद काम छोड़ देती है, तो शेष काम कौन करेंगे, सोनल और सरिता। सोनल और सरिता शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर इसने 4 दिन तक काम किया, मतलब कि कितना काम हो गया है 5 चौक 20 काम हो गया है। अब 20 काम हो गया है, मतलब कितना बचा है शेष काम 40। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 10 में 6 16, 8 से 5, 8 दूनी 16, मतलब कि 2.5 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। दोनों मिलकर करेंगे तो 6 10 16, 5 चौक 20 काम हो गया। शेष कितना रहा है 40 और शेष रहा है।
अब उन्होंने टोटल काम है 60 में से 20 कर दिया, किसने, ए ने किया है। 12 काम करता है, मतलब एक दिन में 5 काम करता है, टोटल 4 दिन तक काम किया उसने, उसके बाद शेयर पे चला गया, तो ए और सोनल और सरिता कितने दिन में उस कार्य को पूर्ण करेंगे। अब ऐसा ही सवाल यहाँ पर आगे फिर दे रहा हूं, ए कर रहा है 8 दिन में और बी कर रहा है यहाँ पर 12 दिन में और सी कर रहा है कितने, 24 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कि सी उसे 4 दिन बाद छोड़ के चला जाए। 8, 12 और 24 तीनों करते हैं। अब यहाँ पर कार्य की शुरुआत एक साथ नहीं करते, इस बार शुरुआत केवल सी करता है और ये भी 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। एलसीएम आ जाएगा 24, 8 से 3, 12 से 2 न 24 से 24। अब यहाँ पर कितने दिन काम करता है वो, 4 दिन तक काम करता है वो। तो 4 दिन तक तो उसने कितना काम कर लिया है यहाँ पर, 4 एकम 4। एक 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी 24 दिन में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर 8 से 3 बार, 12 से 2 बार है और ये सी से हो जाएगा यहाँ पर कितने, 24 एकम 24। तो ये 4 दिन तक काम करता है, मतलब टोटल काम हो गया है 4, तो कितना और शेष रहा है 20 काम कौन करेंगे, तो ए और बी, ए बी सी 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो शेष काम ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो 24 में से 4 काम हो गया, शेष बचा है 20 और 20 3 में 2 दोनों मिल के कर रहे हैं, तो कितने दिन पूर्ण हो जाएगा, 20 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर एक छोड़ के जा रहा था, अब 2 छोड़ के जाएंगे, क्या जाएंगे, 2 छोड़ के जाएंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए 24 बी 9 दिन 9 और सी 12 दिन, 24 दिन 9 दिन और 12 दिन, ए बी सी 24 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में कार्य पूर्ण करते हैं। अब बोल रहा है कि 3 दिन बाद बी और सी छोड़ के चले जाए। अब यहाँ पर बी और सी दोनों छोड़ के जा रहे हैं, ये बी और सी दोनों 3 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं। बी और सी ये दोनों, ये 3 दिन बाद और ये भी 3 दिन बाद छोड़ रहे हैं। 3 दिन दोनों करते हैं, तो शेष काम ये अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछा है अपनों से। तो यहाँ पर 12, 9, 24 तीनों इनका एलसीएम ले लेंगे अपन, यहाँ पर कितना 72 आ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 72। 24 से 3, 9 से 8 बार और 12 से 6 और 12 चंग 72, 9 72, 24 किया 72। अब यहाँ पर ये दोनों, ये भी 3 दिन काम करता है, ये भी 3 दिन काम करते हैं, तो ये कर लेंगे यहाँ पर 24 काम और ये कर लेंगे 18 काम। तो यहाँ पर 24 और 18 कितने हो गए, 42 काम किया उन्होंने, कितने, 3 दिन में। बी और सी ने कितना और शेष रहा, तो 40 काम शेष रहा है। अब 40 काम कौन करेगा, तो अकेला कर रहा है 3, 4 3 7 30 शेष रहेगा। तो यहाँ पर कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, तो 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा। 24 ए 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में करते हैं, ये 1 दिन का काम हो गया। बी और सी ने 3 दिन काम किया, 24 काम किया, 18 काम किया, टोटल 42 काम हो गया। 42 काम, शेष कितना रहा, 30 काम शेष रहा। अब 30 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना दिन में करता है, 1 दिन में 1 दिन काम करता है, कुल काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए। घर तो क्या, आप घर भी बैठे हो, वैसे घर से करके फटाफट कमेंट कर देना। कमेंट भी नहीं करते हो, तो उस दिन भी एक सवाल दिया तो वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 12, 15, 20। ये करता है 12, 15 और 20 दिन में, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन ए और बी, ए 12, 15, 20 दिन, ए और बी दोनों, ए प्लस बी दोनों 3 दिन कार्य करते हैं और फिर काम छोड़ दे, तो शेष कार्य सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो शेष कार्य अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। ये 12, 15, 20। अब यहाँ पर ए बी ये दोनों 3 दिन कार्य करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, शेष काम सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है अपनों से। फिर आगे एक और भी दे रहा हूं मैं,
दो टाइप के दे रहा हूं, 10, 15, 18, ए बी सी। ठीक है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। अब सी अकेला 3 दिन तक कार्य करता है और फिर काम छोड़ के चला जाता है। तो बताइए ए और बी शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? ये दो क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना मेरे को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो लाएं आपके लिए। ऑल द बेस्ट।